हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और कमेंट ना कर सको तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना, ताकि ये स्टोरी आगे लोगों तक पहुँच सके और लोग भी लाइक कर सकें। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज ये आती रही है। पंखा इसी सब चला रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मुझे सहन नहीं हो रहा, बस इसीलिए। और कमेंट भी ज़रूर करते रहना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मेरी हेल्थ के लिए भी आप लोग पूछ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी प्लीज़ अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखिएगा। आई नो मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा समझदार है, पर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं क्यों बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती जा रही है इस गर्मी के माहौल में। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी बीमार पड़े, थोड़ा सा भी नहीं। देन चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने जैसा कि देखा था कि किस तरह से हमारे शीचैन हमारे जियांग चैंग पर ना गुस्सा कर रहा था, क्योंकि जियांग चैंग का ना हाथ उसके होने वाले अभी के फियोंसे ने पकड़ रखा था, जबकि वो नहीं हो सकता था। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पर फिलहाल के लिए जो गया था मॉल में तो उसका हाथ पकड़ा था। देन दूसरी तरफ हमारा जो वांजी और विंग दोनों अपनी हदें पार कर चुके थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना था, उन्हें किसी और के साथ में नहीं रहना था। चलिए हम इससे आगे का पार्ट देखते हैं। खैर, हम ना अब इससे ना दूसरे दिन का ना समय देखते हैं, जो इंगेजमेंट वाला ना दिन था। इंगेजमेंट में जो हमारा जियांग फैमियान है ना, वो ना दोनों को सभी लोग मतलब एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं, जहाँ पर देखते हैं मतलब वहाँ पर ना जो कि छोटे मोटा ना इंगेजमेंट करवाई जा रही थी। हालांकि कुछ लोग थे जो मतलब पार्टनर्स थे, और मतलब जो ऑफिस के मतलब ऑफिस में वर्क करते हैं ना, उन लोगों के जो अपनी जियांग फैमियान की साइड से भी थे कुछ लोग, और कुछ लोग मो फैमिली की साइड से भी थे। तो वहाँ पर ना जो कि मतलब जियांग फैमिली ना पहले ही पहुँच जाती है। मो फैमिली की फैमिली मतलब सभी लोग थे, पर वो दोनों जो अल्फ़ा नहीं थे अभी, बिकॉज वो आने वाले थे, ऐसा जो कि उनकी फैमिली बोल रही होती है। जो दोनों हमारे ओमेगास थे ना, वो ना स्टेज पर खड़े होकर के ना वेट कर रहे होते हैं कि हाँ वो लोग अब आएंगे कि तब आएंगे। वो लोग वेट नहीं कर रहे थे, वो लोग तो डरे हुए थे। हमारा खास करके जियांग चैंग डरा हुआ था, पर विंग जो कि इतना नहीं डरा हुआ था, वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि वो ना इस यहाँ तक आ चुका था। उसके बाद जो कि वहाँ पर आए हुए लोग थे ना, वो अल्फाज का वेट कर रहे होते हैं, पर अल्फाज नहीं आते हैं। मो फैमिली से पूछा जाता है तो मो फैमिली भी बोलते हैं कि अभी आते ही होंगे वो दोनों। पर उन लोगों को भी ना अब थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि भाई वो दोनों कहाँ रह गए, आखिरकार आए क्यों नहीं। तो मो फैमिली से मतलब जो उसकी मैडम मो थी एंड मिस्टर मो थे ना, उन लोगों को ना अब दबाव दिया जाता है सभी लोगों की तरफ से कि उन लोगों को ना कॉल करें। तो वो लोग ना कॉल करते हैं। कॉल वहाँ से दूसरी साइड से उठाया जाता है और कहते हैं कि हम लोग ना वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, बिकॉज हमें उन दोनों से ना शादी नहीं करनी है, मतलब इंगेजमेंट नहीं करनी है, और हमें ना कोई और ओमेगा ना पसंद है, इसलिए ना हम ना वहाँ पर नहीं आएंगे। अब वहाँ पर तो भाई मो फैमिली की तो एकदम से सिट्टी विट्टी गुम हो जाती है। जो हमारे जियांग फैमियान थे ना, वो पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पर जो कि मो फैमिली है ना, वो पहले तो कुछ बोलती नहीं है, फिर जब उन्हें जोर दिया जाता है सभी लोगों की तरफ से कि बताए क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, वो दरअसल हमारे बच्चे ना आना नहीं चाहते हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो इन दोनों से शादी या इंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं, वो बिकॉज इन लोगों से प्यार नहीं करते हैं। ऐसा बोलकर ना वो सर अपना झुका लेते हैं। यहाँ पर जो कि जियांग फैमियन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, पहले तो हमारे बच्चों को यहाँ पर बुला लिया और उसके बाद इंगेजमेंट नहीं करना चाहते हैं, आखिरकार ये आप लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसा सुन के तो मतलब वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो गए थे, और यहाँ पर जो कि जियांग फैमियन को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसल्ट तो उनकी भी हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना, हमारे जो विंग, तो भाई इतनी बड़ी उसके चेहरे पर स्माइल थी, हालांकि वो दिखाता नहीं है, पर कहीं ना कहीं रिलीव जो है ना, बहुत ही ज़्यादा रिलीव हमारे जियांग चैंग को भी मिला था।
उसके बाद जो सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा कोसते हुए मो फैमिली को ना वहाँ से निकल गए थे। जियांग फैमियान की जो तरफ से थे, और जियांग फैमियान भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल गए थे और उनसे बोल दिया था कि आज के बाद ना हम लोगों से जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है ना, वो सब कट होता है, रद्द होता है, और आज के बाद ना वो लोग ना कभी भी उन लोगों के साथ में ना कोई भी काम करेंगे ही नहीं, फ्यूचर में भी नहीं। ऐसा बोलकर ना वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, खास करके अपने बच्चों पर, कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी साइड में उनके बच्चों को भी देख लेते हैं, जो कि जियांग मतलब लैन चिचन एंड जियांग, अरे यार, लैन चिचन एंड लैन वांगजी के पास ना, जो कि दोनों ना घुटनों पर बैठे हुए थे, और लैन शिचन और लैन वांगजी जो थे ना, दोनों ना स्माइल कर रहे होते हैं, बिकॉज उन दोनों ने ना इन दोनों को पहले तो किडनैप किया, फिर इन दोनों की ना एक वीडियो दिखाई, जो कि वांगजी और शिचन ने, जब से उन्हें पता चला था ना वांगजी को कि उनके मतलब एंगेजमेंट होने वाली है दोनों की, तो सबसे पहले ना उसने अपने भाई को मतलब शिचन को बताया कि उनकी ना एंगेजमेंट होने वाली है उसी रात को। तो मतलब जो कि डाइनिंग टेबल पर बताया था ना, तो शिचान भी ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब इस चीज़ से ना परेशान हो गया था कि आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा समय हुआ नहीं है जो कि उन लोगों की लड़ाई हुए, और उनका जो रिश्ता वो ने आपस में जो कि तोड़ा है, उन्होंने नहीं तोड़ा है। तो उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इन्होंने अपने बच्चों के लिए दूसरे ओमेगास ढूंढ लिए, मतलब अल्फाज ढूंढ लिए। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, यही सबको ना सोचे जा रहा था। और उसके बाद जब वांगजी ना उस घर से निकल रहा होता है ना, मतलब विंग के लिए, जो विंग से मिलने के लिए, तो वहाँ पर ना जो कि लैन शिचन ना उसने उसको ना देख लिया था, वांगजी को। तो लैन शिचन पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर जो कि लैन शिचन से वांगजी बोलता है कि आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं अपने ओमेगा के लिए, पर मुझे तो करना ही होगा, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, ठीक है ना, इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर हालांकि शिचन रोकता रह जाता है, पर वांगजी ना रुकता नहीं है। उसके बाद जब वांगजी कम से कम सुबह के 6 बजे वापस आता है ना, तो वो पूछता है कि मतलब तुम क्या करके आए हो, तो वो कहता है कि कुछ ऐसा जो जिससे ना मेरा ओमेगा मेरे ही पास रहेगा केवल। तो वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मतलब वो लोग ऐसे एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी एंगेजमेंट ना मतलब कोई भी नहीं कर सकता है उनसे, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है विंग, ठीक है ना। आपको अपने ओमेगा के लिए क्या करना है वो आप कीजिए, क्योंकि मैंने तो मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए ना अपने असिस्टेंट को बोल ही दिया है। तो वो कहता है कि क्या बोला है तुमने, तो वो कहता है कि मैंने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से ना हमारा ओमेगा सिर्फ हमारा ही रहेगा, उस मतलब उनसे ना इंगेजमेंट करने के लिए ना वो लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा बोला है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे भी अपने जो कि प्लान में शामिल करे। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो अपने प्लान में उसे भी शामिल ज़रूर करेगा। तो फिर क्या होता है कि उन लोगों के जो एक असिस्टेंट था ना, मतलब वांगजी और शिचैन का दोनों के असिस्टेंट, वो लोग क्या करते हैं कि एक ओमेगा को ना हायर करते हैं, जो ऐसे ही काम किया करती थी मतलब क्लब्स वगैरह में, और वो भी नाइट नाइट स्टैंड किया करती थी हर किसी के साथ में पैसों के लिए केवल। तो वो ना क्या करती है कि मिस्टर मो के ना दोनों ही बच्चे जो थे ना अल्फ़ा, वो ना हर बार ना क्लब में जाया करते थे। तो वो दोनों ना उस ओमेगा को ना, एक ही ओमेगा को केवल उन दोनों के ना पास भेज देते हैं। तो वो ओमेगा जो है ना उन दोनों को जाकर पहले तो सेड्यूस करती है, और वो दोनों ना भाई मान भी जाते हैं, ठीक है ना, और मान जाते हैं। और उसको एक ही ओमेगा को ना दोनों की दोनों ना मतलब यूज़ करते हैं, दोनों ना एक ही ओमेगा के साथ में अपनी नाइट एक्टिविटी करते हैं। और उस चीज़ को ना जो उस उन दोनों के असिस्टेंट ने ना ये ना वो कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था। और आज ना उन्हें ना इस चीज़ को देख करके ना डराया और धमकाया जा रहा था कि अगर तुम दोनों ने उन दोनों के पास गए, ठीक है ना, एंगेजमेंट की, तो इस चीज़ को ना वो ना हर जगह पर ना सर्कुलेट कर देंगे, वायरल कर देंगे, और तुम दोनों तो फेमस हो जाओगे भाई, तुम तो सेलिब्रिटी बन जाओगे। ऐसा बोल करके उन दोनों को ना वहाँ पर जाने के लिए ना रोक दिया जाता है। और वो उन दोनों जो कि अपने मॉम डैड को मतलब जब उनका कॉल आता है तो वहाँ पर झूठ बोल देते हैं कि वो ना किसी और ओमेगा से ना प्यार करते हैं, वो लोग ना उन दोनों से शादी नहीं करना चाहते, ना ही एंगेजमेंट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर जो कि ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में ना वो दोनों जो कि बैठे होते हैं और कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे ओमेगा को छोड़ दिया है और हम उन दोनों के ना पास भी नहीं भटकेंगे, पर प्लीज़ तुम ऐसा मत करना। तो वो कहता है हाँ, अगर तुम दोनों उनके पास नहीं भटकोगे तो हम भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, वरना ये अगर हमने फ्यूचर में कभी भी देख लिया ना कि तुम दोनों ना हमारी ओमेगास के पास जा रहे हो, तो ये वीडियो तो हमारे पास है ही तुम्हें फेमस करने के लिए। तो वो कहता है हाँ नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पर प्लीज़ तुम भी ऐसा कुछ भी मत करना। तो वो कहता है ठीक है, नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो। तो वो लोग जैसे जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर शिचैन जो कि उस अल्फ़ा को रोकते हुए बोलता है रुक जाओ। तो वो बोलता है कि अब क्या हुआ। तो वो जाता है उसके पास जो शिचैन, और उसके बाद ना उस अल्फ़ा की ना जो कि धुलाई करता है बहुत ज़ोरों से। यहाँ पर जो कि भांजी उसका असिस्टेंट वो लोग ना दिखते ना शॉक हो जाते कि ये प्लान थोड़ी था भाई, हमारा ये प्लान नहीं था कि उन्हें हमने धोना है, हमें तो उन्हें डराना था और वो डर चुके हैं, तो ये धुलाई क्यों। उसके बाद जो जिस हाथ से जियांग चंग को उसने टच किया था ना, उस हाथ को एकदम से मड़ोड़ते हुए तोड़ते हुए उसे कहता है कि इस हाथ से तुमने मेरे ओमेगा को ना टच किया था, अगर आज के बाद तुमने मेरे ओमेगा को ना आंखें उठाकर ना देखने तक की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी ना आंखें भी निकाल लूँगा। उसके बाद उसे छोड़ते हुए कहता है जाओ अपने इस हाथ का ना इलाज करवा लेना। ऐसा बोल करके वो वहाँ से ना उसे छोड़ देता है। उनको समझ में आता है अच्छा, मतलब इस अल्फ़ा ने जो जियांग चैंग को टच किया था इसलिए इसकी ये दुर्दशा हो गई है। वो समझ चुके थे कि हाँ भाई सही है, मतलब कोई नहीं बर्दाश्त करेगा यार, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। उसके बाद वो लोग ना उसे छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो कि जो हमारा वांजी था ना, वो तो कुर्सी पर ना, मतलब जिस पर वो चेयर पर बैठा हुआ था ना, उस पर ना एकदम से सुकड़ कर बैठ गया था। शिचैन जो कि उसे बोलता है तुम्हें क्या हो गया। तो कहता है "ओह, मैंने आज आपको पहली बार ऐसा देखा है। तो कहता है मेरे कोई भी जब पानी जो सर से ना ऊपर हो जाता है ना, उसके बाद मेरा ये चेहरा ना निकल के आता है। आखिरकार उसने मतलब उसे ऐसा करने की ना उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहता है ओके ओके मैं समझ गया, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। तो वो कहता है सच में क्या तुम समझ सकते हो, मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा बोल करके ऊपर से नीचे तक घूरता है पहले तो उसे, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी बोलता है क्या ये सच में मेरे ही काका हैं। यहाँ पर जो कि असिस्टेंट बोलते हुए मतलब देखते हुए बोलता है कि लग तो ऐसा ही रहा है। वो कहता है वो मेरे ही काका हैं, समझे, अपना काम करो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जो कि वांगजी भी चला जाता है। जियांग फैमिली जो कि बहुत ही ज़्यादा ना गुस्से में हमारे जियांग फैमियान घर आते हैं और अपने कोट को जो कि मतलब पहने हुए थे 3 पीस सूट, उसके ऊपर के कोट को उतारते हुए ज़ोर से ना जो सोफे पर पटकते हुए कहते हैं आखिरकार ये लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर ऐसा ही था तो वो लोग पहले बता नहीं सकते थे क्या। तो यहाँ पर मैडम यूँ कहती है कि वो शांत हो जाइए। तो कहते हैं शांत हो जाऊँ। जियांग फैमियान चीखते हुए कहता है शांत हो जाऊं, आखिरकार कैसे शांत हो जाऊं, तुमने देखा ना आज उन्होंने क्या किया। आज के बाद ना मैं उनसे कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा, ना ही किसी दोस्ती का और ना ही किसी बिजनेस का। ऐसा बोलते हुए वो विंग और वांग जो जियांग चंग दोनों खड़े हुए थे ना, वो दोनों देख करके उनके दिल में तो खुशी हो रही थी पर वो अंदर ऊपर ना दिखा नहीं रहे थे। वो जो जियांग फैमियान है ना, वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में। तो यहाँ पर जो कि विंग जो है ना, वो यस डैड कहते हुए वो जो कि भाग जाता है। और जो जियांग चंग था ना, वो भी अपना सर झुकाता है और उसके बाद जो है ना वो भी अपने रूम में ना चला जाता है। उसके बाद जो है ना विंग हम देखते हैं उसे, तो वो ना रूम में जाते ही ना वो ना पहले तो कॉल करता है वांग जी को, और बहुत सारे ना उस फ़ोन के ऊपर दे भाई ले भाई दे भाई ले भाई दे दना दना किसेस किए जा रहा था, किसेस किए जा रहा था। जो वांग जी था ना, वो तो एकदम से ना शॉक हो गया था, मतलब उठाया उसने कॉल और एकदम से ना जैसे मानो पप्पियों की बारिश हो गई थी, सॉरी मतलब किसेस की बारिश हो गई थी। और यहाँ पर वो जो कि विंग है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मतलब आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मैं अब तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता तुमने ऐसा कर दिया। लाइक वो ऐसे बोल रहा था। यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार मैं ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ उन दोनों को। और तुम बताओ
तुम ठीक हो ना? तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना, वो ना वीडियो कॉल पर थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तो मेरा विंग बहुत ही ज़्यादा खुश है ना? तो वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया था? तो वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही उन दोनों को भगा दिया तुम्हारी लाइफ से, मतलब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की लाइफ से बहुत दूर। तो वो कहता है ओह सच में? क्या आपने अकेले किया? तो वो कहता है नहीं, गगा भी मेरे साथ थे। तो वो कहता है ओह शिचैन काका? तो वो कहता है हाँ शिचैन काका, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तो वो कहता है ओह अच्छा, मतलब गगा भी गगा से प्यार करते हैं, मतलब शिचैन काका? तो वो कहता है करते तो आपके मतलब तुम्हारी गगा भी हैं, पर वो बताते नहीं। तो वो कहता है हाँ शायद, हो सकता है वो आगे मुश्किल ही माने, क्योंकि जो चेंग काका है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा ना हमारे डैड की ना बातें मानते हैं। अगर डैड ने कह दिया कि आज ऐसा करना है तो वो वैसा ही करते हैं। तो वो कहते हैं क्यों, क्या तुम्हारे भाई का दिल नहीं है? तो वो कहता है मेरे भाई का भी दिल है, पर वो अपने दिल की मतलब मेरे डैड की ज़्यादा मानते हैं, अपने दिल से ज़्यादा। तो हो सकता है उनको मनाने में मुश्किल हो। तो कहता है हाँ मुझे लग तो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो काका इतने गुस्से में नहीं होते। तो वो कहता है शायद। तो यहाँ पर वो कहता है चलो छोड़ो, तुम अपना बताओ क्या हो रहा है? तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरा तो उड़ने को दिल कर रहा है। तो वो कहता है अच्छा तो फिर उड़ो। तो वो कहता है उड़ूंगा, एक बार तुम आ जाओ फिर उड़ूंगा। तो वो कहता है सच में मैं आ जाऊँ? तो वो कहता है क्यों नहीं, आ जाओ। तो ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर जो कि वांजी कहता है बिल्कुल। तो फिर से रात को मिलते हैं। तो यहाँ पर वही कहता है ओके, पर इस बार कार में नहीं, मेरे रूम में, क्या तुम आ सकते हो? तो कहता है आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकता? तो कहता है अच्छा ठीक है आकर दिखाओ। तो कहता है हाँ चैलेंज करना चाहते हो? तो कहता है शायद। तो कहता है ठीक है चैलेंज एक्सेप्टेड। तो हाँ मैं अपना सर हिलाता है और उसके बाद दोनों ना एक दूसरे से ना बातें करने लगते हैं। अब जो हमारा जियांग चैंग था, वो इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, ये समझ लो पूरे ना घर को ना नापे जा रहा था। वो मतलब सोच नहीं पा रहा था कि अचानक से ना ये कैसे हो गया। हालांकि वो रूम में आया वो भी खुश हो गया था। उसे उसके ना चेहरे पर एक स्माइल थी, प्यारी सी स्माइल। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अचानक से ही ये सब कैसे हो गया। अगर उनको किसी और से ही शादी करनी थी या किसी और से ही वो प्यार करते थे तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने मना क्यों नहीं किया? और जब ऐसा ही था तो वो इस तरह से ना वो मॉल के अंदर उससे ना ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकता था? और अचानक से ही जब इंगेजमेंट का दिन आया तो मना कर दिया, बोला कि किसी और से प्यार करता है। ये किस तरह की बात हुई? तो ये सब ना सोच रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। उसके बाद जो है ना वो खुश हो जाता है कि चलो अच्छी ही बात है, ये सब हो गया तो। वैसे भी उसके वो जो माइंड में ना फिर बाद में ना शिचैन चलने लगता है और कहता है शायद उसकी दुआ शायद से काम आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने कुछ किया हो? तो कहता है अरे नहीं नहीं, वो क्यों करेगा, वो तो सीधा साधा सा है। तो कहता है सीधा साधा? उस दिन मैंने देखा था वो सीधा साधा नहीं था। हाँ, मैं तो कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना हज़ार ना गिटार बज रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। चैन एक काम कर, थोड़ी देर ना तू आराम कर, ठीक है? आराम करेगा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक काम कर तू पहले ना शावर लेकर आ, एक मस्त सा शावर, ऐसा बोलता है। और वो जल्दी से अपने जो ऊपर का ओवरकोट था उसे उतारता है और वो ना जो कि उछलते हुए ना बाथ टब में ना चला जाता है, मतलब अपने वॉशरूम में चला जाता है। और शाम को वो लोग ना खाना खाने के लिए, मतलब रात को खाना खाते हैं और उसके बाद ना रात का समय होता है तो 12 बजे के बाद ना वांजी का कॉल आता है कि वो आ गया है, ठीक है ना? तो वो कहता है कि ठीक है आ गए हो, पर ठीक मैं बाहर नहीं आने वाला। तो वो कहता है ठीक है तुम बाहर मत आओ, मैं ही कोशिश करता हूँ अंदर आने की। तो यहाँ पर जो कि विंग को लग रहा होता है वो क्या ही अंदर आएगा, पर वांगी जो कि उसके ना खिड़की पे से चढ़ के पता नहीं कहाँ से कैसे करके ना ऊपर आ ही जाता है। वो उसके ना खिड़की पर नॉक करता है। यहाँ पर जब विंग देखता है ना कि वो सच में आ गया है तो उसकी तो आंखें ना एकदम से शॉक में बड़ी हो जाती हैं कि ये कैसे आ गया। वो जल्दी से जाता है, खिड़की को खोलता है और उसके बाद वांगजी को ना अंदर लेता है। वांगजी जो कि हाँफते हुए ना जो बहुत ही ज़्यादा मतलब घुटनों पर आ गया था और कुत्ता बन गया था एकदम से ही। सॉरी गाइस,
मतलब एकदम से ना डॉग पोजीशन में आ गया था, और वो ना बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ना हाँफ रहा होता है। तो यहाँ पर वो कहता है क्या हुआ है? तो कहता है क्या हुआ है, मैं पता है कितना ज़्यादा थक चुका हूँ। तो कहता है थक चुके हो, कैसे थक गए भाई? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने ना बहुत ही ज़्यादा ना जुगाड़ करके ना मैं ऊपर आया हूँ, 2-3 बार तो मैं नीचे गिरा, पता है, देखो मेरी कमर, ऐसे करके ना वो अपनी कमर दिखाता है। बेचारे की कमर पे ना रेड रेड निशान बन गए थे। यहाँ पर विंग जो कि स्माइल करते हुए ना उसके मतलब घाव पर ना हाथ लगाता है, और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो कहता है तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें हंसी आ रही है, ऐसा बोलकर वो उसे पकड़ता है और सीधा ना बेड पर ले जा करके थ्रो करता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है तुम्हें हंसी आ रही है? तो यहाँ पर विंग कहता है तो और मैं क्या करूँ, मतलब तुम्हें क्या पड़ी थी कि वो तुम इस तरह से ऊपर आओ, एक बार मुझे बता तो देते। तो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, पर देखो सरप्राइज़ के चक्कर में। तो कहता है हाँ हाँ, सरप्राइज़ के चक्कर में तुम तंदूर बन गए। तो कहता है तंदूर? तुम्हें तुम्हें तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत किया और तुम हंसी जा रहे हो, ऐसा बोलकर वो उसको गुदगुदी करने लगता है। यहाँ पर भी हंसने लगता है और उसको बोल रहा था कि ऐसा ना करे, उसको बाहर आवाज़ ना चली जाए। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ नहीं है? तो वो कहता है नहीं, साउंड प्रूफ नहीं है। तो वो कहता है ठीक है, साउंड प्रूफ नहीं है, इसका मतलब तुम्हें अपनी आवाज़ पर कंट्रोल रखना होगा। तो वो कहता है क्या मतलब है? तो वो कहता है क्या मतलब है? वही जो हमने कार में किया था, मैं वही करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तो कहता है तुम तो मुझे ज़रूर करने दोगे, ऐसा बोलकर वो उसके ना नेक पर किस करने लगता है। यहाँ पर भी जो कि बहुत ही ज़्यादा ना स्माइल कर रहा था, उसे हंसी आ रही थी, बिकॉज वहाँ जिस गुदगुदी कर रहा था ज़्यादातर, मतलब टिकलिंग उसे कर रहा था, और किस करने की जगह वो बहुत ही ज़्यादा ना उससे टिकलिंग कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था। तो उसके बाद जो है ना वो दोनों ना ऐसे ही ना अपनी नाइट को ना और भी ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ में ना नाइट को स्पेंड करते हैं, मतलब इंटीमेसी करते हैं। उसके बाद जो है ना वांग जी मतलब वो उठता है 4 बजे। तो विंग जो है ना, विंग की आंखें खुलती हैं पहले, तो विंग उठता है 4 बजे और वो वांग जी को देखता है। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, पर वो नहीं चाहता था कि वांग जी थोड़ी सी भी रोशनी हो और वांग जी ना तब जाकर बाहर निकले। विंग जो कि वांग जी को उठाता है, वांग जी जो कि उठ नहीं रहा था, विंग जो है ना उसे बहुत ही ज़्यादा उठाता है। वो जब नहीं उठता ना, एक ज़ोरदार लात देता है उसके कमर में, और वांग जी जो है ना सीधा नीचे ज़मीन पर वो अपने जो कि डुग्गू को सहलाते हुए अपनी बैग को सहलाते हुए उठता है और कहता है भी ये तुमने क्या किया? तो वो कहता है और मैं क्या करता, तुम उठ ही नहीं रहे थे, उठो और भागो यहाँ से। तो वो कहता है अरे तुम तुम देखो ना मुझे कितनी चोट आई है, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हो। ऐसा बोलकर वो उसके तरफ ना उसकी शर्ट को मुंह पर ही मारता है, फेंकता है उसके ऊपर और कहता है निकलो बाहर। तो वो कहता है अरे ये कौन सी बात हुई, कोई अपने अल्फ़ा को इस तरह से भगाता है क्या अपने रूम से? तो कहता है अल्फ़ा अल्फ़ा तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी ना चटनी बन जाएगी, अल्फ़ा की जगह ना मुझे तुम्हें चटनी बुलाना पड़ेगा, निकलो यहाँ से। ऐसा बोल करके वो उसे जो कि खिड़की से साइड से मतलब भेज रहा था। वो कहता क्या मैं मैं दरवाजे से नहीं जा सकता? तो कहता है नहीं, जैसे आए थे वैसे ही जाना होगा, निकलो यहाँ से, जब दरवाजे से आओ ना तब दरवाजे से जाना। तो कहता है अरे तुम मेरे बारे में सोचो तो सही। वो कहता है नहीं, मैं अभी बिल्कुल नहीं सोचना चाहता, अभी मुझे अपनी फिक्र हो रही है, भागो यहाँ से। ऐसा बोलकर वो उसे ना खिड़की के मतलब बिल्कुल बैक साइड में ना जहाँ से आया था वो वहाँ पर ना उसे टांग देता है और कहता है बाय बाय। ऐसा बोलकर वो खिड़की को ना लगा देता है, मतलब उसके विंडो को लगा देता है। कांच वाला विंडो था, इसीलिए जो कि वांगजी जो है ना वो ना एकदम से उस विंडो पर ना अपना ना मुंह टिका देता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मतलब पाउट करता हुआ। यहाँ पर जो कि विंग जो है ना एक उसी विंडो पर किस करता है और उसे बाय बाय करते हुए ना पर्दा खींच देता है। यहाँ पर जो कि वांगजी है ना वो एक गहरी सी सांस लेता है, कहता है क्या मुझे इसे शादी के बाद ऐसे ही झेलना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद मेरा कमरा मेरा ना रहे? तो यहाँ पर जो कि वो ऐसा सोचता हुआ ना वो पहले तो नीचे देखता है और कहता है हाँ, कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से गिर जाऊँ। वो धीरे धीरे करके ना नीचे उतरता है, पर वो बेचारा थोड़ा सा रह गया था, फिर भी वो गिर ही गया। और वो कहता है भी तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना होगा। उसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। जब पहुँचता है तो वो धीरे धीरे करके ना जो कि अंदर आ रहा था, उसे काफ़ी देर हो गई थी अंदर। जो कि जब वो आ रहा था ना तो उसे ना जो कि शिचैन ना खड़ा हुआ मिलता है। शिचैन जो कि बोलता है आ गए तुम? तो वो कहता है मैं आ गया। तो कहता है अब मुझे बताओगे कि ये सब कब तक चलेगा? तो वो कहता है कि जब तक डैड मान नहीं जाते। शिचैन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है।
तुम अपने रूम में जाओ। तो कहता है ओके, ऐसा बोल करके वो वहाँ से ना चला जाता है। वहाँ जो शीजान था ना, उसे ना जाते हुए देख रहा था। शीजान जो कि उसका ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि जब वांगजी रात के 12 बजे के मतलब ऐसे 11 बजे तक घर से निकला था, तो उसने जाते हुए देखा था। वो उसने ना उससे पहले भी उसे ना जाते हुए देखा था। वो जानता था कि जो विंग है ना, मतलब विंग से ना वांगजी मिलने के लिए जाता है। तो उसे समझ में आ गया था कि वो वहीं पर गया होगा, बिकॉज़ उसने ना पहले भी उसे वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा, और इतनी सुबह ना उसने आते हुए भी वहाँ से देखा। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, मैं अगले पार्ट में बताऊँ, बिकॉज़ मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके बाद क्या होता है हम आगे के पार्ट में जानेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।